अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से आज स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ मेजर आर्क। क्या करें? एक मेजर आर्क ड्रॉ करें। यस, यू कैन सी हियर। ड्रॉ अ मेजर आर्क ABC बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक मेजर आर्क ड्रॉ करनी है। फिर कंप्लीट द सर्किल बाय फाइंडिंग द सेंटर। फिर सर्किल कंप्लीट करना है उसका सेंटर मालूम करके। तो इससे पहले हमने माइनर आर्क पर बात की थी क्वेश्चन 3 में। आज मेजर आर्क पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि मेजर आर्क किसे कहते हैं। तो याद रहे कि स्टूडेंट के जब आप कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं, पहले मैं 1-2 मिनट ज़रा कॉन्सेप्ट पे बात कर लूँ मेजर आर्क के, उसके बाद फिर कैसे प्रैक्टिकल वर्क होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर इस पर आप कोई सी एक आर्क ले लें, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने पॉइंट ए ले लिया सपोज, और यहाँ पर पॉइंट बी ले लिया, तो ज़ाहिर इन दोनों ने मरकज़ पर एक एंगल बनाया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरह से। ये आर्क ए बी है जिसने सेंटर पर एंगल बनाया है। ये आर्क जा रही है ना ए बी, इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया है। ये एंगल अगर 180 डिग्री से छोटा हो तो सूरत में माइनर आर्क कहलाएगी। इस आर्क को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ए बी आर्क जो है यहाँ पर कौन सी आर्क है? माइनर। तो मेजर आर्क कब होगी? अगर ये आर्क फर्ज कर लें 180 डिग्री से बड़ा एंगल बना है। क्या हो? एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। मिसाल के तौर पर इसी सर्किल पर दोबारा गौर करें। ये आपके सामने एक सर्किल है। फिर आपने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी। तो गौर से देखें, यहाँ पर ये जो आपने आर्क बनाई है ऐसे भी, जो सी के थ्रू जा रही है, ये वाली आर्क सी के थ्रू जा रही है। यहाँ पे सेंटर है। इन पॉइंट्स को मिला दें ताकि समझने में आसानी हो जाए, ये पॉइंट हो। तो गौर से देखें, ए सी बी, ये जो आर्क बन रही है दिस वन, या ए सी बी, दिस वन आर्क, इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सबको, ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। अगर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है जैसा कि नज़र आ रहा है, तो सूरत में इस आर्क को मेजर आर्क बोलेंगे। तो ये आर्क क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क की शर्त ये होती है कि एक दायरे पर ऐसा पीस सर्किल का कि जो सेंटर पर 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाए, यानी इसमें जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। 180 डिग्री से बड़ा एंगल, यानी ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो सूरत में इस आर्क ए सी बी को, या ए बी सी भी बोल सकते हैं तरतीब से बोलना चाहें, तो सूरत में फिर इसको मेजर आर्क बोलेंगे। तो हमने इस ज़िम्न में जो क्वेश्चन 4 आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, जो हमें डिस्कस करना है आज की क्लास का हिस्सा है, ड्रॉ अ मेजर आर्क। आपने एक मेजर आर्क ड्रॉ करनी है ए बी सी। ओके, किसके ज़रिए? ऑफ बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर, आप गौर से देखें, एक घड़ी का डायल इस्तेमाल किया है सर्कुलर ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिर हम कंप्लीट करेंगे सर्किल बाय फाइंडिंग द सेंटर। आइए देखें स्टूडेंट काम कैसे होगा। सबसे पहले आप इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से पिक कर लें। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट पिक कर लें, और फिर आपने क्या करना है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर एक मेजर आर्क लेनी है। यानी कहीं पे भी आप, सपोज मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ ए सी बी, जिस तरह से कि वो मेजर आर्क बनाए। फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया सपोज सी, और एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया सपोज बी। और फिर आपने जो है सर्किल ड्रॉ कर, ये मेजर आर्क ड्रॉ करनी है, मीट करना है, मिलाना है। तो देखें इसको कैसे मिलाएंगे सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए स्टूडेंट। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इट इज़ वेरी इजी वर्क। इसके लिए आप कंपास निकाल लें प्लीज़। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए, कंपास की और स्केल की। निकाल लिया कंपास, और स्केल की ज़रूरत भी पड़ेगी। चलें मैं स्केल भी उठा लेता हूँ।
तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कंपास होना चाहिए और स्केल। मैं स्केल को साइड में रख देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसे इस्तेमाल करेंगे। और कंपास का जो सेंटर है, कंपास निकाल लिया तमाम स्टूडेंट्स ने, शाबाश। इसको आप रखें यहाँ पर। सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो पता है ना आपका कहाँ है, ये रहा। और फिर जो है आपने पॉइंट ए और इस तरह से सी और बी को ज्वाइन करते हुए यहाँ तक ले जाएं, पॉइंट बी तक। ओके, इसको हटा लीजिए। ये मैंने कंपास हटा लिया। इसके साथ ही जो आपने डायल था इसको भी हटा लें। पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो उसको सेट कर लें, नो प्रॉब्लम। ये आपके पास पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट ए। दिस इज़ अ मेजर आर्क। ये क्या है, मेजर आर्क है, क्योंकि जहाँ कहीं भी सेंटर होगा इस आर्क ने 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाना है। ये बात ध्यान में रखिएगा फ्रॉम थ्योरी। ये पहला स्टेप था। अब आपने करना क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने ही लिखा हुआ है, मैंने इसको हटाया नहीं, दो दो दफ़ा आ गया। खैर, इसको हटा देते हैं एक को, और इसको भी साइड में कर देते हैं। ये काम आप जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे पिक कर लेंगे। अब आपने टू कोड्स ड्रॉ करनी है, एस से सी और बी से सी। बिल्कुल सेम उसी तरह काम होगा जिस तरह क्वेश्चन 3 में किया था। फिर उन कोड्स पे राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर वो राइट बाई सेक्टर मीट करेंगे उसको सेंटर ऑफ सर्किल का नाम देंगे। और उसके बाद ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी खोलकर आपने सर्किल कंप्लीट कर लेना है। तो इट इज़ वेरी इजी वर्क। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, याद रहे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मेजर आर्क ए बी सी, आपने सर्कुलर ऑब्जेक्ट यानी घड़ी का डायल, उसका सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया था, उसका आपने जो है मेजर आर्क ड्रॉ कर लिया। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, उसके बाद ए और सी को मीट करना। उसके लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत किसकी, स्केल की। हालांकि मेरे पास एक ऑप्शन और है जो मैंने इस्तेमाल किया था इस बोर्ड में, मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप स्केल वर्क है यहाँ पे, तो स्केल वर्क के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये देखिए, ये पॉइंट ए और सी को मीट करेंगे। अब ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, फ़र्क तो नहीं पड़ता इससे, नहीं, ऐसे रख लें, चलें भाई। इन पॉइंट्स को आपने मीट करना है। ओके, मिलाइए। इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। इसके लिए जो है ये वाला कलर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए को सी से मिला दें। इसी तरीके से बी को सी से मिला दीजिए। समझ गए। स्केल रखें यहाँ पे इस तरह से, इस पे नहीं, अपनी कॉपी पे रखें आप। इसे मिला दें, लेंथ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने दो बाइसेक्ट, दो कोट्स ड्रॉ कर लिए। अगला स्टेप क्या था, ड्रॉ द कोट्स हो गए। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन ए सी कोड और बी सी कोड के ऊपर आपने राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पॉइंट ए पर रखें इसे। ओके, यहाँ पर इसको पॉइंट ए पर रखें, प्रकार की नोक को। और आपको राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, ये ऐसे सी तक है ना, तो आपने इसका सेंटर लेना, अंदाजे से सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा पर कंपास को खोलेंगे। ओके, और उसके बाद फिर इसको आप मीट कर दें, मिला दें। ये देखिए, ये इस तरह से एक आर्क लगाएं। इन द सेम वे अब आपने क्या करना है, कंपास को सी पर रखें, नोक को,
और फिर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फर्क लेकर आएंगे, पेंसिल की नोक बारीक होनी चाहिए आपकी। अब देखिए ये छोटा बड़ा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती है। दोबारा इसको यहाँ पे लेकर आए, ये हो गया ठीक। फिर यही ना पॉइंट, ऐसे ठीक है। ओह, और उसके बाद इसको मिला दो। ओके, तो देखा आपने, ए पर रखा प्रकार को, सेंटर से ज़्यादा खोल के एक आर्क ड्रॉ कर दी ऊपर, इस तरह सी पर प्रकार की नोक को रख के फिर एक आर्क को ड्रॉ कर दी उसी रेडियस की। अब जहाँ पर ये मीट करेंगी दोनों पॉइंट्स, इनको थोड़ा सा बोल्ड करें। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, दिस वन, इसको पी का नाम देते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप क्यू का नाम देते हैं। उसके बाद पी और क्यू पॉइंट को आपने अलाइन करना है, मिलाना है। इसको साइड में करें, वहाँ से इसको उठा लें। ओके, इन पॉइंट्स को मीट करें। सही, इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ, यहाँ तक ले जाएं, आगे तक बढ़ा दें, मर्जी आपकी। ये राइट बाइट सेक्टर आ गया, एरो बना दें दोनों तरफ। ये इसको नाम दे दें पी क्यू का, तो आपने नाम दे दिया। पी क्यू ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। इन द सेम वे अब आप बी सी जो है उसके ऊपर, ये कोड के ऊपर राइट बाई सेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए फिर आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपास उठा लें। फिर आपने वही काम करना है कि बी पर रखने के बाद कंपास को खोलना है। ये सेंटर है बी सी का, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा खोलने के बाद फिर आपने इसको लगानी है आर्क में। कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मसले मसाइल नहीं हो। ग्रीन कलर मैंने पिक कर लिया है। यस, इसी तरह आप पर कंपास को आपने बी पर सी पर रखना है। ये देखें, यहाँ रखें सी पर, और यहाँ ले आइए, और इसको फिर आप कीजिए। ओके, अच्छा ये आर्क थोड़ी बड़ी हो गई, आप चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं। जो ही नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी आर्क लगाएं, आप छोटी करके आर्क लगा सकते हैं। यानी रेडियस, कम रेडियस की आर्क भी लगाई जा सकती है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर मीट नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ अपने तौर से, ठीक। अब ये दो पॉइंट हासिल हो जाएंगे जहाँ पे दोनों ग्रीन आर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इनको, इन्हें मीट करना है आपने किसके ज़रिए, स्केल के ज़रिए। स्केल उठा लेंगे, इनको आपने मिला देना है। मिलाओ भाई इन्हें, इनको मिलाइए, और मिला के आगे तक ले जाएं, कहीं तक ले जाएं, और एरो बना दें दोनों तरफ। ये एरो बना दिए, इसको नाम देते हैं आर एस। पी क्यू, ये आर और एस, ये असल में दो पॉइंट आर एस हैं। आप चाहें तो ऊपर नीचे भी दे सकते हैं। अब गौर से देखें, ये पिंक कलर की लाइन बाइसेक्टर और आर एस बाइसेक्टर जो दूसरा ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इज डेट क्लियर? ये रहा पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों। डेट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर, इसको से शो करेंगे। अब जब आपको फाइंड हो गया, सेंटर पता चल गया, जैसा कि नज़र आ रहे हैं आप पर,
ये है ना बाय फाइंडिंग द सेंटर, सेंटर तो आपको पता चल चुका है, ये आ गया सेंटर। तो अब आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप, कंपास को उठाना है, प्रकार की नोक को ऊपर रखकर ए तक खोलें या सी तक या बी तक खोल के सर्किल कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से होगा। क्या करेंगे, फिर से देखें स्टूडेंट्स, मैं नोक को रखना था, मैंने प्रकार की पेंसिल को कंपास की, ये आ गया आपके पास सेंटर। ओके, फिर आउट हो गया, फिर पकड़ें इसको। ओके, ये देखें ये रहा। इसके लिए मैंने ये वाला इस्तेमाल किया था कलर, वही कलर इस्तेमाल कर लें, इसको कंप्लीट कर लें सर्किल को। अब तो हो गया ये कंप्लीट हो गया सर्किल आपका। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आउट भी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, और जब आप 19-20 का फ़र्क लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क बन के वो सामने आ जाता है। लेकिन नहीं, आप एहतियात करें इस मामले में, आप जितना पेंसिल बारीक करके आसानी से काम करेंगे उतना इजी हो जाएगा। अच्छा, इसको भी कवर करने का तरीका है, अगर इस तरह की मिस्टेक आपसे हो जाए पेंसिल के थ्रू, तो आप कैसे कवर करेंगे, आप पेंसिल की थिकनेस को मोटा कर दें। नहीं समझे बात को, जो थिकनेस है ना इसको मोटा कर दें, तो देखें क्या होगा। ये एक ट्रिक है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं इस ट्रिक को। मैंने इसको मोटा कर दिया, तो मोटा करने से क्या होता है, बाकी हिस्सा जो है आप रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी पार्ट को आप रेस कर दें। ये देखें, इस पार्ट को जो है आप रेस कर दीजिए, इरेज कर दें। लो, वो इरेज हो गया। चलो, इससे नहीं हो रहा। कहने का मकसद ये है कि बाकी हिस्सा को जो है रेस किया जा सकता है। बल्कि इसमें इसको बारीक कर दो ना। अभी भी नहीं हो रहा, चलो खैर छोड़े, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये इस तरह से सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। अब कहने का मकसद ये है कि आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, इनको हटा दें, इनका खेल हो गया ख़त्म। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करने हैं। तो फिर से एक नज़र देख लें स्टूडेंट, हमने क्या क्या किया था, तवज्जो रहे। मैं यहाँ से एक दफ़ा फिर आपको गाइड कर दूँ कि हमने जो जो स्टेप लिए थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले जो आपने मेजर आर्क ड्रॉ की थी, ये नज़र आ रही है, मेजर आर्क ACB, ये ड्रॉ की थी। सर्कुलर ऑब्जेक्ट ये रहा मौजूद, यहाँ से इसके इसके ज़रिए जो जो वो इसकी जो है मेजर आर्क ड्रॉ की थी हमने, याद करें। उसके बाद क्या किया था, इस पर पॉइंट C लिया था, पॉइंट C तो था ही। फिर A को C से ज्वाइन किया और B को C से ज्वाइन किया। फिर आपने दो जो है, A को C से ज्वाइन किया था, B को C से, दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लिए थे। जब दोनों कॉर्ड्स ड्रॉ हो गए तो फिर AC पर राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की थी PQ। उसके बाद फिर BC पर राइट बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की थी RS। क्या थी वो, ये देखिए, ये RS, दो बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर ली थी। जब ये दोनों बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ हो गई थी तो उसके बाद फिर जहाँ पर वो मीट कर रही थी वहाँ पॉइंट O आया था, जो सेंट बाय इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों बाइसेक्टर लाइंस का, डेट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो था सेंटर था। फिर O पर प्रकार की नोक को रखकर हमने A तक खोला, या C तक खोलें या B तक खोलें, और सर्किल को कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर हमने बाकी मानदा सर्किल भी कंप्लीट कर लिया था। ये देखो उधर भाग रहा है, खैर कोई बात नहीं। इस तरह से आपका जो है पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सर्किल जो है कंप्लीट हो गया था। इज दैट क्लियर? तो ये थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लिख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो काम किया है स्टूडेंट, देखिए वो क्या था। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये था आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट। और सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो है आपने सर्किल कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, याद करें। इसकी थिकनेस को फिर हमें कम करना पड़ेगा। पहला था ड्रॉ मेजर आर्क।
ए सी बी या ए बी सी कह लें, बात एक ही। बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। पहला स्टेप तो यही था। दूसरे स्टेप में क्या किया था, ड्रॉ कोड्स ए सी एंड बी सी, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर कोड्स ए सी और बी सी ड्रॉ किया था। कोड्स ए सी एंड बी सी। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, राइट बाइट सेक्टर लाइन ड्रॉ की थी, पी क्यू और आर एस ड्रॉ बाय टू बाई सेक्टर्स। टू बाई सेक्टर्स एस पी क्यू पी क्यू किसकी थी, ऑन ए सी एंड आर एस, ये बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की थी किस पे, ऑन बी सी। एंड ऑब्टेन या गेट सेंटर ऑफ द सर्किल, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कौन था, सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट था। आखिरी पॉइंट क्या किया था, याद करें, आखिर में नंबर 4, ड्रॉ या कंप्लीट द सर्किल ऑफ रेडियस। उसका रेडियस कितना लिया था, रेडियस मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक नापेंगे, ओ से लेकर ए तक। याद रहे कि ओ सेंटर है, ओ कौन है, सेंटर है। या मेजरमेंट ओ सी या मेजरमेंट ओ बी। सर्किल कंप्लीट कर लिया था, इस तरह से काम होगा। अब इसमें देखें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बचा है अभी बीच में, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये कंप्लीट हो गया सब, उम्मीद आपकी समझ में आ गया हो। फिर ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ माइनर आर्क। अब क्वेश्चन नंबर 5 की कोशिश आप कीजिएगा, अब कोशिश, क्योंकि हमने 4 सवाल कर लिए तो एक सवाल तो आपको भी करने का राइट बनता है कि आप करें। बाय कंप्लीट द सर्किल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर, ये भी वैसे ही होगा जिस तरह ऊपर आपने आर्क ड्रॉ किए हैं। ओके, कोशिश कीजिएगा इसको करने की। अगर आप फिर भी कमेंट की सूरत में मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं आपको करा दूंगा ये सवाल। तो इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर वाइंड अप कर देता हूँ आपके कमेंट्स के इंतज़ार तक, कि अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन 5 फिर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो फिर जो है अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।